कुर्सी टेबल चलता ही है। अब इन लोग के सभा में अगर नहीं चलेगा फैटम फैटी तो किसमें चलेगा? कुछ किए हैं, अनुशासन भी अगर आप नहीं अपने कार्यकर्ताओं को अगर सिखाए हैं तो इसी तरीके का जो है लठ भंजवन लाठी पियावन तो करन तो चलता ही है। जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल को जंगल राज से तुलना करती हो, आज उनके लिए बहुत महात्मा का राज हो गया है। और आपको तो पता है अभिषेक जी कि रवि किशन जी बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं और पूर्वांचल के लोग खास करके रवि किशन जी को बहुत पसंद करते हैं। तो और ये गोरखपुर से सांसद भी हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर अब स्टार प्रचारक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे। प्रचार की आज आखिरी तारीख है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है। अपने स्टार प्रचारक रवि किशन को भी मैदान में उतार दिया है। रवि किशन आज सुबह पटना पहुंचे और कुढ़नी प्रचार के लिए गए हैं। आखिरी दिन में, प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है, जो कवायद की है और अपने दिग्गजों को जिस तरह से मैदान में उतारा है, सवाल यह है बीजेपी की साख बचेगी नहीं बचेगी। और सिर्फ बीजेपी की साख का सवाल नहीं है, आरजेडी कोटे के एक मंत्री की तो कुर्सी दांव पर लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन हारा तो हम मंत्री पद छोड़ देंगे। तो सबका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। हमारे साथ चंदन सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और चंदन जी, सवाल यही है कि रवि किशन को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने आज, क्या लाभ, क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को इसका मिलना है? आपको तो पता है अभिषेक जी कि रवि किशन जी बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं और पूर्वांचल के लोग खास करके रवि किशन जी को बहुत पसंद करते हैं। तो और ये गोरखपुर से सांसद भी हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर अब स्टार प्रचारक हैं। और इस तरफ में मुजफ्फरपुर साइड में इनकी लोकप्रियता तो बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा होगा कि रवि किशन जी का चुनाव प्रचार करना उनके लिए फायदेमंद होगा। तो आज उनका चुनाव प्रचार, हमको लगता है एक सभा है जिसमें श्री चिराग पासवान जी भी हैं, दोनों लोग की सभा है। और भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। न जाने कितने फिल्म स्टार हो या पॉलिटिकल हस्ती हो, भारतीय जनता पार्टी में है। एक एक पंचायत में आप समझ लीजिए कि एक एक विधायक लगा हुआ होगा, पदाधिकारी होंगे, कई प्रकोष्ठ होंगे, एक एक मैन टू मैन समझिए कि भारतीय जनता पार्टी वर्क करती है। ये और किसी पार्टी की तरह नहीं है कि बस आपसे झूठे वादे करके और वोट आपका ले लेना है जी। जब बिहार में शराबबंदी हुई थी अभिषेक जी, तकरीबन हर एक पार्टी ने समर्थन देने का काम किया था। लेकिन आप तो अभी सुने होंगे कि मुख्यमंत्री जी कहते दिखाई दिए कि 1 लाख ले लो, शराब का धंधा मत करो। अरे तो पिछले इतना साल से 2016 में आप बंद किए, करते क्या है? समीक्षा बैठक जो बंद कमरे में है। तो यूथ जो है और गरीब है, दलित है, जो लगातार इस शराबबंदी के वजह से परेशानी में रहे। मुजफ्फरपुर में भी ऐसी घटना हुई थी जहां की दलित और महादलित परिवार के लोग मरे थे। तो सबका हिसाब जो है यही उपचुनाव में होगा। जनता को अधिकार है अपना विरोध इसी उपचुनाव में दर्ज कराने का कि हमको ये सरकार की नीति पसंद नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि मोकामा और गोपालगंज में रवि किशन को मैदान में उतारने की जरूरत नहीं पड़ी, कुढ़नी में उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? रवि किशन जैसे स्टार प्रचारक, वो अस्थायी स्टार प्रचारक हैं, स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, प्रचारक भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम वैसे नेता हैं। अगर स्टार प्रचारक की बात करेंगे तो अभी तो आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव जी भी चुनाव जीते हुए हैं। अब आप कहिएगा कि उनको क्यों नहीं कुढ़नी में आप उतारे, वहां भी यादव का अच्छा वोट है। भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से जानती है कि किसको और किस विषय के लिए प्रचार कराना है।
तो माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए, अपना झूठ का पिटारा खोले, कुछ तो आप घोषणा कर नहीं सकते हैं, आदर्श आचार संहिता है। कुछ बवाल की खबरें भी आई कल। हाँ, तो कुर्सी टेबल चलता ही है। अब इन लोग के सभा में अगर नहीं चलेगा फैटम फैटी तो किसमें चलेगा? कुछ किए हैं, अनुशासन भी अगर आप नहीं अपने कार्यकर्ताओं को अगर सिखाए हैं तो इसी तरीके का जो है लठ भंजवन, लाठी पियावन, तो करण तो चलता ही है। जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल को जंगल राज से तुलना करती हो, आज उनके लिए बहुत महात्मा का राज हो गया है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा लीडर दिख रहा है, तो हथकंडा बीजेपी जेडीयू दोनों ने अपनाया है, आरजेडी ने भी अपनाया है जेडीयू के लिए, एक हथकंडा बीजेपी ने भी फिर अपनाया है। बीजेपी आखिरकार पाकिस्तान को ले आई है, पाकिस्तान का जिक्र आ गया है। बीजेपी सांसद रमा देवी ने कहा है हम तो पाकिस्तान भी जीतते हैं, ढाका जो विधानसभा क्षेत्र है वो तो पाकिस्तान ही है, वहां से हमारे पवन जायसवाल जीते हैं, तो हमने पाकिस्तान भी जीता है, तो पाकिस्तान का जिक्र आ गया है। ये हथकंडा कितना फायदा पहुंचा पाएगा बीजेपी को? मैंने ये बयान अभिषेक जी सुना नहीं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में केंद्र सरकार है जी, तो लगातार तो पाकिस्तान में किस तरीके से अटैक हुआ था भारत में, उरी का जवाब हो गया। बिहार उरी का जवाब, उनका कहने का मतलब होगा कि उरी का जवाब जिस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर में घुस के दिया गया, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है। अब ये विधानसभा है, ये राष्ट्रीय जनता दल का हुआ करता था, अब वो जनता दल यूनाइटेड को मिल गया है, तो उनके कहने का तात्पर्य यही होगा कि ये भी विधानसभा को जीत कर दिखाया जाएगा। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहती है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ बता ही दिया है, महिलाओं का आपको पता ही प्रजनन दर क्या है, हमने तो कितना शिक्षा दिया है, लेकिन वही जातिगत जनगणना की जहां बात आ जाती है वहां मुख्यमंत्री तुरंत सब गोल बैठा लेते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं। चंदन जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हमारे साथ बैठे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही इसका जवाब आप दें कि आखिरकार कुढ़नी का विधानसभा उपचुनाव, जिस पर जीत हार से न सरकार की सेहत पर असर पड़ना है, न सरकार जानी है न बचनी है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है राजनीतिक दलों के लिए? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मंच से माफी मांगनी पड़ती है, बीजेपी को आखिरी दिन रवि किशन को मैदान में उतारना पड़ता है, बीजेपी को पाकिस्तान का जिक्र करना पड़ता है, क्या दांव पर लगा हुआ है? अभिषेक जी, आप ऐसा भी देख सकते हैं कि मोकामा और गोपालगंज में मुख्यमंत्री जो गठबंधन के सर्वोच्च चेहरा हैं वो नहीं गए, लेकिन कुढ़नी उपचुनाव में मुख्यमंत्री भी गए, तेजस्वी प्रसाद यादव भी गए, और वो तमाम महागठबंधन के नेता, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हों या इस सरीखे जो ललन सिंह जैसे नेता हों, वो सारे लोग गए। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में भी आप देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जायसवाल जी हों या चिराग पासवान जी हों या आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हों, वो हर कोई जाकर कुढ़नी में कैंप किया है। हाँ, चिराग पासवान जी लास्ट दिन प्रचार के जा रहे हैं, रवि किशन जी के साथ इनका आज एक सभा है, तो वो दोनों तरफ के लोग लगातार कुढ़नी में जमे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक एज है, ये जो सिटिंग सीट है ये राष्ट्रीय जनता दल का सिटिंग सीट है, तो ये एक जो मेंटली जो एक दबाव होता है, प्रेशर होता है आप पर कि आप अपनी ही सीट न हार जाएं, ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। कुछ खोने को नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, सिर्फ जीतने को है, और ये सीट भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ खोने को नहीं है, अगर कुछ है तो पाने को है, और ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चंदन सिंह राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ, और आज प्रचार का आखिरी दिन कुढ़नी में बातचीत समीकरणों पर, बातचीत गणित पर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।